सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम सत्यम सिंह है। मैं यहीं चित्रकूट से हूँ और अभी एमएससी एग्रीकल्चर से कर रहा हूँ, एक्सटेंशन सब्जेक्ट से, प्रयागराज से। और 2 साल पहले मैं यहाँ आया था आवर्तनशील खेती की ट्रेनिंग के लिए। तो उसमें मैंने ये सीखा था कि जैसे संतुलन संतुलन शब्द का अर्थ मैंने ये समझा था कि जैसे कोई संतुलन का लक्ष्य क्या है। तो संतुलन का लक्ष्य ये था कि खुशी कैसे मिले, समृद्धि कैसे मिले। तो उसको फिर हम समाज में कैसे देखते हैं या तर्कपूर्ण कैसे देखते हैं। तो उसमें दादाजी का ये निष्कर्ष था, ये एग्जाम्पल था कि कुछ लोग जो शहर में रहते हैं तो वो सिर्फ माइंड का प्रयोग करते हैं, दिमाग का प्रयोग करते हैं, लेकिन शरीर का उनका प्रयोग कम हो जाता है। और जो लोग गांव में रह रहे हैं, जो मजदूर वर्ग है, अभी अभी जो धारणा बनी है लोगों को काम करने की, तो वो शरीर का उपयोग करते हैं लेकिन माइंड का उपयोग नहीं करते। लेकिन अगर एक किसान को अगर देखा जाए, जो अच्छी तरीके से किसानी अगर करे समझ के, तो वो शरीर का भी उपयोग कर सकता है और दिमाग का भी उपयोग कर सकता है। तो ये जो बैलेंस है, जो संतुलन है, ये इसका लक्ष्य ले जाता है समृद्धि की तरफ। तो वो जो सीख मिली थी उस समय, तो उसके बाद से फिर वहीं से जीवन विद्या शिविर का सूचना मिली थी। तो मुझे ये था कि हाँ, अगर ये लोग कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी बात होगी, तो कभी फिर समय मिलेगा तो सीखेंगे। तो फिर जीतू भाई के द्वारा सूचना मिली कि जीवन विद्या शिविर लगने वाला है, तो आइएगा आप लोग। तो फिर मैं जैसे जानकारियाँ मिली तो आया। तो यहाँ मैंने अभी जो 5 दिन 6 दिन में सीखा, तो उसमें ये संतुलन तो उस समय मैं समझ चुका था क्या है, लेकिन ये चीज़ नहीं समझ पा रहा था। तर्कपूर्ण तो मैं समझ रहा था, लेकिन जो उसका ये कहें कि जो तर्क से तो हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर उसको व्यवहारिक जीवन में लाए या आचरण कहें, तो उस हिसाब से नहीं समझ में आ रहा था। तो यहाँ से जो सीख मिली, कई टॉपिक रहे, कई टॉपिक चले, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि हर टॉपिक अपने आप में कंप्लीट चैप्टर है अगर देखा जाए। लेकिन जो एक टॉपिक था यहाँ का, जो उसको मैं नहीं समझ पा रहा था पहले। दुनिया भर के ज्ञान से ये समझ पा रहा था कि हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है, लेकिन उसका मेन पॉइंट जहाँ से शुरुआत की जा सकती है वो यहाँ समझ में आई, मुझे क्लियर हो गई कि व्यक्ति, परिवार, समाज, फिर प्रकृति। तो ये जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, इससे जो है मेन चीज़ क्लियर होती है। तो मैं अभी तक जो पहुंच पाया था, तो व्यक्ति तक पहुंच पाया था, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। उस पर मैंने 3 महीने पहले एक लाइन भी लिखी। तो वो लाइन ये थी कि सही रास्ता, सही मंजिल पहचानना है, दूसरों से पहले खुद को जानना है। तो यहाँ तक पहुंचा। लेकिन कुछ दिन पहले उसी मैंने सोचा 2 लाइन है, इसमें 2 लाइन और जोड़ा जाए। तो वो 2 लाइन जो निकली वो ये थी कि खुद तो संभलना ही है, औरों को भी संभालना है। तो ये लाइन लिख तो दी है मैंने, लेकिन इसमें मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे अंदर से आ गया। तो वो जो खुद को संभालना है, दूसरों को भी संभालना है, तो इसमें एक द्वंद्व था कि खुद को संभाले कि दूसरों को संभाले। तो वो चीज़ समझ में आई कि पहले व्यक्ति, फिर परिवार, समाज, प्रकृति। ये इस टॉपिक से पूरा क्लियर हो गया है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया समझने को मिली। अब रास्ता क्लियर दिख रहा है काफ़ी। अब केवल हमें भावों को समझना है, जो शब्द हैं उनको भावों में समझना है। और इसी पे मैं 2 दिन पहले एक विचार आया मन में, तो उस पर भी लाइन लिखी कि
भाव से, भाव इतने हैं इस धरा के व्यवहार में, कितना व्यक्त करूं शब्द नहीं है संसार में। धन्यवाद।